नमस्कार। मैं ज्योतिष धर्मगुरु डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी आपके बीच ये कहने आया हूँ कि कोरोना पे एक महामंत्र हमने आपको दिया। आप देख तो रहे हैं लेकिन पालन कितने करें? मुझे लग रहा है कि पालन नहीं करें, आप बस केवल सुन लिए हैं। आपने बहुत लोगों ने फ़ोन किया, फेसबुक पे कमेंट आया, व्हाट्सएप पे आया कि बहुत अच्छा है आपने दिया। साहब कर लो कितने रहे, कहीं कि हमको दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा है कि समूह में बड़े स्तर पर लोग माँ का उच्चारण कर रहे हों। हमने आपको महामंत्र दिया था, गाय को गुरु मान लीजिए। गुरु इसलिए मान लीजिए कि यह विधि गाय ने दी है। क्या दी है? गाय जैसे माँ बोलती है ऐसे माँ बोलना है। नीचे से स्वर ऊपर उठेगा, अवरोह से आरोह की तरफ उठना है। माँ ऐसा गाय ही बोलती है। गाय को सरस्वती ने वाणी दिया, लेकिन गाय को माँ के अलावा और कुछ नहीं बोलती। तोता को तो आपने देखा होगा, तोता राम राम जपता है, लेकिन अगर वो गाली वगैरह में सुन रहा है तो गाली भी सीख लेता है। लेकिन माँ, गाय के पास कितने भी बुरे शब्द मिले, कितने भी अच्छे ब्रह्म ज्ञान मिले, लेकिन उसको पता है कि केवल माँ बोलना है, उसी में सब समाहित है। माँ जानते हैं, वो आद्या परम्बा भगवती को स्मरण करती है। और जब परम्बा भगवती जगदम्बा को माँ कह करके पुकारती है, इतना पुकारती है कि भगवान कृष्ण जब कहते हैं कि अरण्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से मेरा जो चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करें। मैंने किसी भी इष्ट की अनन्य भाव से, किसी अन्य में आसक्ति नहीं हो, एक में आसक्ति हो, तो उसके योगक्षेम का वहन वह इष्ट स्वयं करता है। गाय ने जगदम्बा को, परम्बा भगवती को याद किया और एक मंत्र में याद किया, केवल माँ। वाणी तो मिला लेकिन और कुछ नहीं बोलती है। इसका परिणाम ये हुआ कि 33 करोड़ देवताओं को आके बसना पड़ता है। माँ शक्ति महामंत्र है, ओम से भी बड़ा है। वक्त आने पर मैं इसको साबित करूंगा कि ओम से माँ कैसे बड़ा है। और सबसे पहला इस सृष्टि का अगर कोई मंत्र है तो वो माँ है। बाद में साबित कर लेंगे। अभी कोरोना से बचिए, और कोरोना से बचने के लिए एक ही उपाय है कि गाय को गुरु मानिए। और जब गुरु माना जाता है तो गुरु को क्या सम्मान देना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गुरु इसलिए मानना है कि हम कैसे भी माँ कहेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन गाय जैसे बोलती है वैसा माँ कहने पर आप वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिकली, मेडिकली आप देख लीजिए, बोल के देखिए मेरे भाई, करना शुरू करिए, केवल सुनिए नहीं। हाँ बहुत अच्छा है, सचमुच ऐसा होता है। तर्क आपको समझ में आ गया, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। मेरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, मेरे आदरणीय, ये मैं कह रहा हूँ कि आप औषधियाँ लीजिए, सरकार की गाइडलाइन पालिए, सब कुछ करिए। मैं जो कह रहा हूँ कि आप केवल माँ बोलना शुरू कर दीजिए, सवेरे दोपहर शाम, या जब आपके पास समय मिले, जितना मिले उतना कर लीजिए मेरे भाई। ऐसा करने से फेफड़े पर, गले में और मस्तिष्क में वाइब्रेशन होता है। आप बोल के देखिए कि यहाँ पर कैसे वहाँ पर धक्का लग रहा है। ये इससे कोरोना नामक जो वायरस है वो जल के भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि माँ बोलने में स्वर बाहर जाता है, तो यहाँ से सारे निगेटिव तत्व तो बाहर निकलते हैं। जब माँ होता है तो नाक द्वारा, मुँह के समय मुंह बंद हो जाता है लास्ट में, फिर नाक द्वारा ऑक्सीजन जाता है और गर्म हवा बाहर निकलती है। और सब लोग तो ये कह रहे हैं गर्म पानी पीजिए, सेकाई कीजिए गर्म, तो ये अंदर से बैखरियाही कृतो नादः परम श्रवण गोचरः, जो बैखरी जो आवाज़ है, जब ये नाद होगा माँ, तो निश्चित रूप से ये कोरोना की जो बीमारी है, संक्रमण है, बाहर कोरोना ही नहीं, किसी भी प्रकार का संक्रमण होगा, पता नहीं कौन सा रोग है, किसी भी प्रकार का होगा, समन उसका निश्चित होगा। आप करिए इसको। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, ये वीडियो छोटा मैं करना चाहता हूँ। ये पुनः मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि माँ को बोलना सीखिए। केवल आपने जान लिया कि माँ बोलना है, सचमुच वैज्ञानिक दिख रहा है, प्रैक्टिकली भी आपने एक बार ट्राई कर लिया, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। मेरे आदरणीय, आप 2 मिनट बोलिए और उसमें संकोच का त्याग कर दीजिए। ओम बोलते हैं ना, और नहीं बोलते हैं तो बोलिए, माँ बोलना शुरू कर दीजिए, सारे संक्रमण दूर होंगे। और जाता क्या है, गुरु के रूप में गाय को प्रणाम कर लेना है, गौ माता को याद करना है, परम्बा भगवती को, क्योंकि वह गुरु भी परम्बा भगवती को ही याद कर रही है। इसलिए माँ बोलते वक्त गाय को नहीं याद करना है, जगत जननी जगदम्बा को याद करना है। वो सभी प्रकार से आपका कल्याण करेगी, सारे रोगों का शमन तो करेगी ही, हर प्रकार से कल्याण भी करेगी। इसलिए जगत जननी जगदम्बा को
ध्यान में रखते हुए माँ बोलना है। गुरु का काम है कि गुरु को प्रणाम करना है, अर्थात गौ माता को प्रणाम करना है कि यह माँ जो आपसे गुरु मंत्र मिला हुआ है ये मेरे लिए सिद्धिप्रद हो जाए, लाभप्रद हो जाए। जैसे आपने के माँ बोलने के बाद सभी देवता, जगत जननी जगदम्बा के सारे स्वरूप भी आके उसमें वास कर गए, इसी प्रकार से हे गुरु मुझे वह ताकत दीजिए कि मैं भी उस मंत्रों को सही प्रकार से उच्चारण करते हुए अपने इष्ट को, जगदम्बा को मैं प्रसन्न कर सकूं। इसलिए गाय को गुरु मानते हुए जगदम्बा का ध्यान करते हुए माँ बोलना शुरू कर दीजिए। माँ करके देखिए, बहुत लाभ मिलेगा। इसमें लगता कुछ भी नहीं है, जरूर करिए, सोचिए मत लोग क्या कहेंगे। अरे क्या कहेंगे, अभी मर जाने के बाद तो कुछ नहीं कहेंगे, बहुत कुछ खराब कहेंगे। बुरा हो जाने के बाद हर आदमी कहेगा, अनाप शनाप बोलेगा। तो मैं ये आपसे अंतिम में आग्रह करता हूँ कि सरकार की जो भी नियमावली है, मेडिकल साइंस की जो भी नियमावली है, जो भी गाइडलाइंस है, उसका पालन करें और उस पालन करते हुए जगदम्बा के इस माँ शब्द का, महामंत्र का उच्चारण करें। निश्चित रूप से हर प्रकार से आप तमाम दोषों से मुक्त होकर के, रोगों से मुक्त होकर के आप आनंदित जीवन जी सकेंगे। इसकी प्रार्थना परम माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा से मैं भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय तु श्री जगदम्बिके।